Students, in this video we will discuss about Newton's law of motion. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में देखो, जो न्यूटन है उसने क्या किया, बहुत सारी बॉडीज़ के मोशन को स्टडी किया और उसने हमें फोर्स एंड मोशन में जो रिलेशनशिप है वो किसके थ्रू प्रोवाइड किए, 3 लॉज के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे देखो, न्यूटन स्टडीड द मोशन ऑफ बॉडीज एंड गिव्स अस सम रिलेशंस बिटवीन फोर्स एंड मोशन. ही गिव्स 3 लॉज ऑफ मोशन. कौन कौन से? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो देखते हैं पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में ही रहेगी. कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. मान लो टेबल पे एक बुक रखी है और उस बुक की पोजीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप उसको उठा के एक जगह पे दूसरी जगह पे नहीं लेके जाते. तो यही एग्जांपल है. मींस वो बुक तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक आप उस पर फोर्स लगा के उसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर. जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी. कब तक? जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी उसी स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता. अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या देखा? अगर कोई एक बॉडी जिसका मास सपोज कर लो m है, वो पहले इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रही थी. जैसे ही आपने उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तब क्या हुआ? उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई. अब आपको पता है जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू वेलोसिटी के. अब वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो मोमेंटम भी चेंज होगा. तो यहाँ पे देखो, अगर फोर्स आपने अप्लाई किया किसी भी बॉडी पे तो उसकी क्या हुई? चेंज. वेलोसिटी चेंज हुई. वेलोसिटी चेंज हुई तो क्या चेंज हुआ? मोमेंटम चेंज हुआ. तो यहाँ से न्यूटन ने एक सेकेंड लॉ बनाया. उसका क्या है? द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. मीन्स जब आपने अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी पे तब क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी चेंज हुई. तो वहाँ से वेलोसिटी चेंज हुई तो हमने क्या किया? जो वेलोसिटी चेंज होने के कारण उसका मोमेंटम भी चेंज हुआ. तो यहाँ पे फोर्स और मोमेंटम को लिंक करके हमने क्या बनाया? सेकेंड लॉ. मीन्स जितना ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा उतना ही बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा. यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? अगर फोर्स इंक्रीज हुआ तो मोमेंटम चेंज भी इंक्रीज होगा. अगर फोर्स डिक्रीज हुआ तो मोमेंटम चेंज भी डिक्रीज होगा. अगर आप इसको फॉर्मूले में लिखोगे तो वो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन. अब देखो, जो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है. इसको हटा के हम क्या लिखते हैं? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. सपोज करो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? F. और प्रोपोर्शनल साइन को हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? कांस्टेंट. चेंज इन मोमेंटम को हमने क्या लिख दिया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन, वेयर k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. अब SI यूनिट में k की वैल्यू कितनी है? 1. अब इस फॉर्मूले में अगर आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? F इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन. मैंने आपको बताया था हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u. और प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम. u इनिशियल वेलोसिटी, तो ये मोमेंटम कौन सा हो गया? ये वाला इनिशियल मोमेंटम. और जैसे ही आपने F फोर्स इस पर अप्लाई किया बॉडी पे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो गई. कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? v वेलोसिटी. तो जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना बनेगा? m इंटू v. अब ये वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम की. जब ये दोनों वैल्यूज आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? F इक्वल्स टू mv माइनस mu डिवाइड बाई t. अब
देखो इस फॉर्मूले में क्या चीज़ कॉमन है, मास कॉमन है, तो मास को आप बाहर लिख लो। तो इसको कैसे लिखोगे, मास ब्रैकेट v माइनस यू डिवाइड बाई, आपने एक फॉर्मूला रीड किया था, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी नो एक्सेलरेशन कितना होता है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये वैल्यू आप फॉर्मूले में पुट करोगे कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमारे क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक तो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अब यहाँ से जो ये रिजल्ट आया है, एक अनदर डेफिनेशन हो गई न्यूटन सेकेंड लॉ की, वो आप क्या लिखोगे, फोर्स is defined as the product of mass and acceleration of a body। ठीक है, अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या कहा, सपोज करो कोई भी दो बॉडीज हैं, एक लेफ्ट साइड से आ रही है और दूसरी राइट साइड से आ रही है। ठीक है, तो दोनों जैसे टी टाइम पे दोनों क्या हुए, कोलाइड हुए। जैसे ही वो कोलाइड हुए, दोनों ने क्या किया, बॉडीज ने एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट किया। सपोज करो जो वन बॉडी है उसने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, F1, और दूसरी बॉडी ने उससे ही इक्वल अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट किया, कितना, F2। मैग्नीट्यूड दोनों का कितना है, सेम, क्योंकि दोनों बॉडीज़ ने क्या किया, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट किया एक दूसरे पे, बट जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन। तो यहाँ से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बनता है, देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कोई भी एक्शन करते हो तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा इक्वल अमाउंट में बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल में देखा। अब जो दो बॉडीज हमने कंसीडर की थी, मीन्स जो पहली बॉडी ने फोर्स लगाया उसको आप क्या कहोगे, एक्शन फोर्स, और दूसरी बॉडी ने उसी सेम अमाउंट में फोर्स लगाया, उसको आप क्या बोलोगे, रिएक्शन। जैसे एक फनी से एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी बंदे को एक खींच के लगाते हो, सपोज करो आपने कितने फोर्स के साथ उसको मारा, F1 फोर्स के साथ मारा, तो जिसको आपने मारा वो भी तो आपको उसी इक्वल अमाउंट में आपको रिटर्न करेगा, रिएक्ट करेगा। सपोज उसने कितना फोर्स लगाया, इक्वल फोर्स लगाया, बट उसको सेकेंड बॉडी है तो हमने मान लिया उसने कितना फोर्स लगाया, F2 फोर्स लगाया। अब दोनों ने फोर्स कितना लगाया, इक्वल लगाया। पहले ने कितना लगाया था, F1, और दूसरे ने कितना लगाया, F2। बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो आप क्या लिख सकते हो, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।